नौजवानों, बहनों, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप आज यहां आए इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए। जैसा मेरे साथी जुल्फ़कार साहब ने कहा, हम पिछले 3 दिनों से इसी रीजन में थे, तो हमें लगा कि नहीं, हमारा ये नौजवान साथी अभी आया है, ज़रा थोड़ा सा एक साइड में हो जाइए, अभी ज्वाइन किया है, तो हमें जाना चाहिए। क्योंकि जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया, ये चाहता था कि मैं 200-400 लोगों को साथ ला के वहाँ ज्वाइन करूँ। शायद हमने इन्हें कहा कि आप ज्वाइन करो और आपके इलाके में जब भी जाएंगे वहाँ से ज़रूर आइए। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ आए, हमें बड़ा अच्छा लगा आप लोग आए। क्यों, जब आप कहीं आ जाते हैं तो आपको पता लग जाती है कि दरअसल ये लोग अगर नई जमात लेके 2020 में आए, क्यों आए। 5 अगस्त 2019 जब हमारी स्टेट तोड़ी गई, हमारी आइडेंटिटी तोड़ी गई, महाराजा की स्टेट थी, 200 साल पुरानी स्टेट थी। हमें स्पेशल स्टेटस एक था जिसमें 370 और 35 थी। उसमें जो कुछ मराहत आम लोगों के लिए जो थी वो ये थी कि नौकरियां यहाँ की जम्मू कश्मीर के बच्चों को भी मिलती थी, वासी जो यहाँ के थे, और ज़मीनों पे कोई और कब्जा बाहर से आके यहाँ कर नहीं सकता था, खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता था। ये सही बात है। मुझे मालूम है कि जम्मू खिते में जब 5 अगस्त 2019 को 370-35 ये हटा, एक सपोर्ट था उस जमात को ये हटाने में। क्यों, लोगों को लगता था शायद उन रिवायती सियासतदानों ने जो हम पे ज्यादतियां की है वो 370 और 35 ए करके की हैं। मैं नहीं, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। लेकिन 3 साल बाद आज मुझे लगता है मेरे जम्मू के साथियों को भी समझ आई है कि एक बार फिर उनके साथ सियासतदानों ने धोखा किया। 370-35 ए हटने के बाद हमारी मादनियाती दौलत, रेत, बाजरी, जो आप 500 रुपये में ट्रैक्टर खरीदते थे, आज 4000 में खरीद रहे हो। क्यों, बाहर से ठेकेदार लाए गए। आज जम्मू कश्मीर के वासी नहीं वो काम करते हैं, और 10 लाख लोग इसमें काम करते थे। ट्रैक्टर वाला, मजदूर, आपका टिपर वाला, ये देखिए 500 रुपये की जगह 3000 रुपये हम दे रहे हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं बाकी भी बाहर से जो चीज़ें हुई, लेकिन हमारी जमात उस हादसे के बाद जब सामने आई, एक चीज़ जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगी, हमने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ तो कर दिया। मार्च में ही एक नौकरी हाई कोर्ट में निकली थी 2020 में, जिसमें चपरासी की पोस्ट के लिए बिहार से भी दरखास्त आ गई। तो हमारी ग्रेजुएट जो लगते थे, ये कहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ तो बदकिस्मती है, सरकारी जॉब नहीं है, इसलिए ग्रेजुएट चपरासी के लिए अप्लाई करता है। यहाँ तक कि पीएचडी बच्चे भी अप्लाई करते हैं। अगर ये भी पूरे हिंदुस्तान से आके लोगों के साथ हमें कम्पीट करना था, तो हमारे बच्चे कहाँ जाते। यहाँ कोई इंडस्ट्री तो नहीं है। तो मुझे खुशी है कि हमने वो सब जॉब जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व कराई, जो भी जम्मू कश्मीर में निकलेगा, और ये ऑर्डर हमने 2 अप्रैल 2020 को करवाया। इसी तरह से 95% ज़मीनें जो हमारी हैं वो जम्मू कश्मीर के वासी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। 5% जो छोड़ी गई है वो आपकी वो ज़मीन है जो इंडस्ट्री को ही लगेगी। उनको पहले भी हमारी सरकारें जो 75 से आई थी, उन्होंने उनको लीज 99 साल का किया। कहने का मतलब है, खोया हमने था, ढूंढना भी हमें ही था। अगर हम ढूंढने नहीं निकलते, दिल्ली में किसी को भी परेशानी नहीं थी। उन्होंने तो कुछ नहीं खोया था। पंजाब से कोई नहीं आता है कि भाई मेरा कुछ खो गया है। किसी के घर में जो चीज़ खो जाती है, घर वाला ही ढूंढता है। तो आप बताइए, क्या हमने गलत किया। और आज मैं आपको बता दूं, जब मैं आपके सामने आज बात कर रहा हूं, मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं। आज जम्मू और कश्मीर प्रांत के जो भी मसले मसाइल हैं, एक जैसे हैं। जम्मू वाला चाहता है कि मेरी ज़मीनें, मेरे बच्चों की नौकरियां और मेरी पहचान वापस मिले। कश्मीर भी यही चाहता है। न हमारी जमात ऑटोनॉमी के नारा देती है, न सेल्फ रूल, न माजरा शुमारी। तो जब हमारे मसले साझे हैं तो उनका हल भी तो साझा ही है। आज वो वक्त गया, 72 साल हमें लोग लड़ाते रहे,
कश्मीरियों को जम्मू वालों के साथ, जम्मू वालों को कश्मीरियों के साथ, ये कश्मीरी खा गए और जम्मू वालों कश्मीरियों को तो जम्मू वाले खा गए। आज कोई किसी को नहीं खाएगा। ये हमारी अपनी रियासत है जो हमें वापस लानी है, इस पे हमारा हक। आप जो देखते हैं 2-3 महीने पहले जिन जमातों को जम्मू प्रांत ने दिल से वोट दिए थे 2014 में, उन्होंने आपके आशाने तोड़ने शुरू किए। आपकी बंजर ज़मीन जो आपने अपने खून पसीने से फसल उगाने के काबिल की थी, उन्होंने वहाँ निकालना चाहिए जी सरकारी है, ये जी कस्टोडियन है, ये जी घास चराई है। अरे भाई, जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, जम्मू कश्मीर के वासियों के पास है। आप कौन होते हो ले जाने वाले? और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, आपकी एक ही ज़मीन किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। दुकान किसी ने बनाया है, यहाँ नौकरियाँ तो है नहीं, इंडस्ट्री तो है नहीं जहाँ, तो अगर वो दुकान से अपनी रोज़ी कमा रहा है तो क्या ये गलत है? मुझे बताइए, वो जमात कहाँ थी जिसको आपने 25 सीटें दी थी? वो जमात को आपने सीटें इसलिए दी थी कि उन्होंने कहा था ये 2 खानदान आपको कश्मीर के खा गए। जब इलेक्शन का रिजल्ट निकला तो 24 घंटे में वो जाके एक खानदान की गोद में बैठ गए। क्या आपने कभी सोचा कि इन्होंने भी आपके साथ वही धोखाधड़ी की? अगर हम नहीं सच बात करेंगे तो फिर कौन बात करेगा सच?